मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है? आज 150 साल पूरे हो गए हैं मौसम विभाग को और इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। मौसम वैज्ञानिक शिवेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। मौसम की सटीक जानकारी कैसे पता चलती है? कौन-कौन से वो इक्विपमेंट है जिनसे ये पता चलता है कि अब बारिश होने वाली है, चक्रवाती तूफान आने वाला है? हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक है शिवेंद्र जी। शिवेंद्र जी, ये डिस्प्ले आपने लगाया है यहाँ पर, काफ़ी यहाँ पे इक्विपमेंट मैं देख रहा हूँ। किससे, कैसे और क्या-क्या पता चलता है इसके बारे में अगर हम बताएँ? जो यहाँ पे तो हमने जो अभी लगाए हैं ये बेसिकली जो हमारे बेसिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हैं। एक हमारा ऑब्जर्वेशन नेटवर्क में सरफेस ऑब्जर्वेशन होता है। सरफेस ऑब्जर्वेशन में हम जो पैरामीटर्स मेजर करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, रेनफॉल, वो सब इन इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है। जैसे वो हमारे रेन गेजेस हैं, रेन गेजेस भी कैसे चेंज हुए, जैसे वो मैनुअल रेन गेज है, वो हमारा सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज है। ये रेनफॉल को ऑटोमेटिकली 24 घंटे अपने आप मेजर करके इस पर रिकॉर्ड करता रहता है। जैसे उसमें तो मैनुअली हमको मेजर करना पड़ता है, इस पर ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर कितना रेनफॉल हुआ वो रिकॉर्ड करता रहता है 24 घंटे में। और उसके बाद जो है, उसके बाद अभी ये लेटेस्ट वाले जो हमारे हैं, मतलब एक तरह से अभी एवोल्यूशन, इनको हम टिपिंग बकेट रेन गेज कहते हैं। टिपिंग बकेट रेन गेज हमारा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में लगता है। ये ऑटोमेटिक हमारा एक सेंसर रहता है जो बारिश को मेजर करके ऑटोमेटिकली बता देता है। ये हमारा मैनुअल है, ये एक तरह से हमारा एनालॉग है जो हम अभी भी यूज़ करते हैं, चार्ट पे हमारा डिस्प्ले करता है। ये हमारा ऑटोमेटिकली ही सारा जो डेटा है रेनफॉल का वो ट्रांसमिट कर देता है। उसी तरह से हमारे ये थर्मोमीटर्स हैं, जैसे ये हमारे सरफेस पे मेजर करने के लिए हम इन थर्मोमीटर्स का यूज़ करते हैं, जो हमारा मैक्सिमम, मिनिमम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सब हमारा बताते हैं। पर उनके बाद जो हम अब हमारे आगे हैं वो हमारे ऑटोमेटिक जो सेंसर होते हैं, डिजिटल सेंसर होते हैं, इनको ATRH सेंसर बोलते हैं। ये सारा हमारा टेम्परेचर और आपका जो है ह्यूमिडिटी का डेटा है वो हर एक 5-5 मिनट पे रिकॉर्ड करके रिले करते रहते हैं। इसी के साथ जैसे पहले होता था, ये हमारा विंड वेन, तो अब बेसिक पुराना जो विंड वेन है जो विंड डायरेक्शन बताता था, पर अब जो है अभी अल्ट्रासोनिक सेंसर्स जो विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन बताने के लिए ये अल्ट्रासोनिक सेंसर आ गए हुए हैं। जो पुराने टाइम पे होता था मैनुअली इनसे देख के बताते थे विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन क्या है, अब ये सिंपल सा सेंसर है छोटा सा, ये सारा विंड स्पीड भी बता देगा, विंड डायरेक्शन भी बता देगा, और इनफैक्ट हर सेकंड का डेटा मिल जाता है इसमें। तो हमारा जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है उन पर लगा होता है, वो हर एक 5-5 मिनट में हमको वो डेटा रिले कर देता है। और वैसे ही ये सब डेटा लॉगर, ये सारा डेटा इसी के थ्रू स्टोर होके ट्रांसमिट होता है हमारा। जो हमारे सिम बेस्ड, आजकल पहले सैटेलाइट बेस्ड हमारे डेटा लॉगर होते थे, अब ट्रांसमिशन हमारे GPRS बेस्ड या सिम बेस्ड है। हर एक का अपने पास अंदर एक सिम, मोबाइल सिम होता है, उससे आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो। जैसे बता रहे हैं ना, हम उसको मैसेज करेंगे तो वो वापस हमको टेम्परेचर वापस एक SMS ऑटोमेटिकली भेज देगा कि करंट टेम्परेचर क्या है, करंट बैटरी की कंडीशन क्या है, करंट सोलर पैनल का आउटपुट क्या है, जो भी हम यहाँ ही बैठे बैठे सब मॉनिटर कर सकते हैं उसको, कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, बेसिक ट्रबल शूटिंग यहीं बैठे कर सकते हैं। वही सारा डेटा इसमें सारा स्टोर होता है और वो ट्रांसमिट हो जाता है हमारा इंटरनेट के थ्रू। सारा का सारा एक सेंट्रल सर्वर हमारा पुणे में है, जहाँ पे सारा डेटा हमारा ट्रांसमिट हो जाता है और स्टोर हो जाता है, हम एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सरफेस की बात। अब हमको जो एक सरफेस के बाद हमको अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट ट्रोपोस्फेयर का डेटा चाहिए होता है। उस डेटा के बिना कोई, ये बेसिकली है सिंपल इक्विपमेंट है, पर यही जो डेटा है यही एक सुपर कंप्यूटर में, जैसे आप जाएंगे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, जो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर होते हैं वो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास ही होता है, वही यूज़ करते हैं अपने मॉडलिंग्स को रन करने के लिए। वो सबसे जो एडवांस्ड कंप्यूटर होते हैं वो हमारे यहाँ यूज़ किए जाते हैं। जैसे अभी प्रत्यूष और मिहिर हैं, दो हमारे सुपर कंप्यूटर हैं। प्रत्यूष हमारा पुणे में है, मिहिर हमारा नोएडा में है। फिर अपर एयर ऑब्जर्वेशन लेने के लिए ऐसे हाइड्रोजन फिल्ड बैलून होते हैं, उनके साथ हम इस इक्विपमेंट को बांध के, इसको रेडियो सोंडे, रेडियो विंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे ये सब हमने टेम्परेचर, प्रेशर सब सरफेस पे मेजर किया, पर अब हमको पूरा एटमॉस्फेयर का अपर प्रोफाइल चाहिए होता है, जिसमें हमको टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, सभी साइनेप्टिक सिस्टम्स को पहचानने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसको एक हाइड्रोजन फिल्ड बैलून, ये तो अभी हमने छोटा है, इससे बड़ा होता है, तो उसमें भर के इसको बांध के छोड़ देते हैं। ये एक ग्राउंड स्टेशन पर सारा का सारा जो डेटा है, सारा का सारा टेम्परेचर, प्रेशर, सब चीज़ें रिले कर देता है।
और इसका विंड स्पीड विंड डायरेक्शन ये जीपीएस बेस्ड, जैसे हम जीपीएस टेक्नोलॉजी अब जानते हैं उसके बेस्ड ये सारा का सारा विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन कैलकुलेट करके हमको सरफेस पर रिले कर देता है। अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर 12 to 15 किलोमीटर तक ये ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, वहाँ तक सारा डेटा ये ग्राउंड पे रिले कर देता है और सारा डेटा हमारे पास आ जाता है। फिर यही सारा डेटा आपका जो सुपर प्रत्यूष मिहिर में जो हमारे मॉडलिंग रन होती है, ये तो हमारे एक स्टेशन का हो गया, वैसे ही हमारे मोर देन 500-600 स्टेशन हैं, उन सब का डेटा जाता है। उस डेटा को एनालाइज करके अपने आप जो हमारा है मॉडल रन होते हैं, वो एक फोरकास्ट जनरेशन करते हैं, फिर उनका हम एनालिसिस करके फर्दर हम अपना फोरकास्ट देते हैं। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी बात हो रही है आजकल हर क्षेत्र में। अगर हम बात करें खासकर जो हम कहें सोशल मीडिया में काफ़ी इस्तेमाल होता है, हमारा मौसम विभाग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है, तो किस तरह से कर रहा है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब जैसे जानते हैं कि अब जो डेटा का ज़माना है, अब डेटा इतना ज़्यादा हो गया कि उसको आप मैनुअली एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो उस डेटा को आपको एनालाइज करने के लिए कुछ पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं कि किस, जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। मशीन लर्निंग ज़्यादातर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पे काम करता है, जो कोरिलेशंस आपके एक मेजर निकालता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा सा एक ह्यूमन ब्रेन जैसे हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हैं, उनके बेसिस पे कैसे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके आइडेंटिफाई करता है। तो जो हमारा मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग का हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। हम क्योंकि ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, नाउकास्ट ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। नाउकास्ट ऑटोमेशन का मतलब कि जो नाउकास्ट है हमारा 3 घंटे का फोरकास्ट रहता है, जिसमें हम सीवियर वेदर को फटाफट जैसे ट्रांसमिट करना होता है। तो उसमें क्या, उसमें ज़िंदगी के लाइफ का सवाल होता है। कहीं पर थंडरस्टॉर्म, कहीं तेज़ हवा आनी, कहीं बादल फटने के चांसेस हैं, कहीं पर तेज़ आप जानते हैं रिवर्स में पानी आ जाता है अचानक से। तो उन चीज़ों में हमारे पास एक एक सेकंड कीमती होता है कि जैसे अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अगर विदिन, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन पता चले वैसे ट्रांसमिट कर दें, तो कई लोगों के मोबाइल पे अगर वो इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो कई पर्यटक होते हैं पहाड़ों में, कहीं अचानक पानी आने वाला होता है तो बच सकते हैं। तो ऐसे कई इवेंट हुए जिनमें क्लाउड बर्स्ट हुआ है, कई जगह लाइटनिंग स्ट्राइक हुई हैं। वैसे धुंध की बात है, धुंध हो तो सड़क में अगर हमको पहले ही, आपको जैसे अगर कोई गाड़ी चला रहा है उसको मोबाइल पे पहले ही अलर्ट आ जाए कि यहाँ पर धुंध है, आप अपनी गाड़ी ध्यान से चलाओ, तो अब उसकी तरफ है कि हम की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की वजह से हम इन चीज़ों को जल्दी आइडेंटिफाई करके और प्रिसाइजली आइडेंटिफाई करके जल्दी बता सकते हैं। और दूसरा, अब जैसे एनडीएम में और आईएमडी भी उसमें इन्वॉल्व है, एक कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल हमने का यूज़ कर रहे हैं जो एनडीएमए द्वारा बनाया गया है। उसके तहत अगर आप, एक सचेत ऐप है, उसके तहत आपको उसी वक्त जैसे ही हम यहाँ से अलर्ट जनरेट करते हैं, वो अलर्ट उस पर्टिकुलर जो जगह है जहाँ पे वो इवेंट हो रहा है, चाहे थंडरस्टॉर्म है, चाहे आपकी फॉग है, वो आपके मोबाइल पे उसी वक्त अलर्ट आ जाता है। आईएमडी की अपनी ऐप भी है, मौसम ऐप भी है, मेघदूत है, दामिनी है। मेघदूत जो ऐप है वो किसानों के लिए है, दामिनी है लाइटनिंग से बचने के लिए, जैसे लाइटनिंग क्या, किसी जगह लाइटनिंग हो रही है, क्योंकि आजकल हमारा एक लाइटनिंग डिटेक्शन नेटवर्क भी है। लाइटनिंग डिटेक्शन नेटवर्क के किस जगह पे प्रिसाइजली लाइटनिंग हो रही है, वो हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसी वक्त, तो वो हम लोगों तक पहुँचा देते हैं। तो उससे जो लाइटनिंग से रिलेटेड डेथ हैं, कई डेथ होती हैं जो लाइटनिंग से डेथ होती हैं, कैटल का नुकसान होता है, कई चीज़ों का नुकसान होता है, मेनली ह्यूमन लाइफ का भी नुकसान होता है, तो उससे भी लाइटनिंग से प्रिकॉशन लेके लाइटनिंग से बचा जा सकता है। ठीक है जी जी। तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में आपने देखा है कि जैसे मौसम वैज्ञानिक शिवेंद्र सिंह ने बताया कि अब टेक्नोलॉजी किस तरह से होगी, हमारी ऐप के थ्रू, हमारे मोबाइल के थ्रू, हमारी स्मार्ट वॉचेस के थ्रू भी हमें पता चल जाता है। जैसे कि इन दिनों हम मौसम की बात करें, शीतलहर की चपेट में है और कोहरा है, लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया कि अगले 5 दिन तक इससे आपको कोई छुटकारा नहीं मिलेगा, जिससे लोग सचेत होते हैं और लोग अलर्ट रहते हैं। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।